हेलो स्टूडेंट्स, जीके में आपको कॉपी वर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको अपनी जीके की नोटबुक में लिखने हैं और उनको लर्न भी करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन बी डेफिशिएंसी। विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज़, कौन सा रोग होता है? तो वो कौन सा रोग होता है? बैरी बैरी, है ना। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा जीके में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, कि जो पक्षी विज्ञान का वैज्ञानिक होता है वो किस चीज़ की स्टडी करता है? तो वो किसकी करता है? पक्षियों पर स्टडी करता है, बर्ड्स पर। ठीक है। विच ऑर्गन परफॉर्म ब्लड प्यूरिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड को प्यूरिफाई करता है? तो वो क्या करता है? किडनी। ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कोल्ड, कि भाई जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो किस टेंशन से, किस तरह से होता है? तो वो किससे होता है? हाइपर टेंशन से, कि जब हाइपर टेंशन होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा के रूप में कौन सा स्रोत है हमारा? ठीक है, कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण को, जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण मिल सके, ऊर्जा मिल सके, तो वो किसके थ्रू मिल सकती है? ग्लूकोज के थ्रू मिल सकती है। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन लेमन। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द हेल्थी ब्लड प्रेशर लिमिट, कि भाई बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर की लिमिट क्या है? तो वो 120 से 80 से 120 तक आपका अगर ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन है, ओनली 6 क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे बसे शहर। देखो, हम हमारे रिलेटिव या हम में से हर कोई बाद में बाहर चला जाता है तो हम किसी ना किसी सिटी में जाते हैं, है ना। तो कोई ना कोई सिटी, हर एक रिवर के किनारे है। तो हमें स्टेट भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट है, रिवर भी पता होनी चाहिए और हमें सिटी भी पता होनी चाहिए। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें रिवर और स्टेट दोनों पता चलेंगे। ठीक है, सिटी के नाम तो सबको पता है क्योंकि हर किसी के कहीं ना कहीं सिटी में रिलेटिव रहते होंगे। ठीक है, तो आगरा जो है वो यमुना रिवर पर है और उत्तर प्रदेश में ही है। हरिद्वार का सभी को पता होगा, गंगा है लेकिन उत्तराखंड है। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है, वेस्ट बंगाल। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है, गुजरात में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है, उत्तर प्रदेश। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है, आसाम। ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, उत्तर प्रदेश है स्टेट। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है और स्टेट हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है और स्टेट हमारा दिल्ली लगता है। इलाहाबाद कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, इलाहाबाद इनका संगम है। ठीक है, गंगा और यमुना का, और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है, मध्य प्रदेश। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है, आंध्र प्रदेश। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है, महाराष्ट्र। वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर है, उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर है, गुजरात में। ठीक है, अगर आपसे सिटी दे दी जाए और रिवर पूछे तो आप रिवर बता सकते हो, और रिवर के साथ में आपसे सिटी और स्टेट पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो ना। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितनी सिटी ये मैंने आपको बताई है, इतनी सिटी को ही आप अगर लर्न कर लो तो आपके कुछ सिटी याद हो जाएंगी। ठीक है, आगरा यमुना उत्तर प्रदेश, हरिद्वार गंगा उत्तराखंड, कोलकाता हुगली वेस्ट बंगाल, सूरत ताप्ती गुजरात, लखनऊ गोमती उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र आसाम, अयोध्या सरयू उत्तर प्रदेश, श्रीनगर झेलम जम्मू कश्मीर, दिल्ली यमुना दिल्ली, इलाहाबाद कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना उत्तर प्रदेश, जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश, हैदराबाद मूसी आंध्र प्रदेश, नासिक गोदावरी महाराष्ट्र, वाराणसी गंगा एंड उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद साबरमती और गुजरात।
सो ये 15 आपको सिटी एंड रिवर बताए गए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी जीके की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है उतना वर्क आप घर पर रहकर बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, लर्न करोगे, क्योंकि आपके प्री मिड एग्ज़ाम भी होने हैं, है ना। तो अच्छे से आपको घर पर रहकर सेफ्टी से स्टडी करनी है, अपना ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।